मेरा लड़का है 7 या 7.5 साल इसकी उम्र हुई है। इत्तेफाक से आज मेरे साथ में स्कूल में छुट्टी थी। इसको पूरा हनुमान चालीसा याद है। कौन जिम्मेदार है? मुझ जैसा बाप जिम्मेदार है कि आलिम के बेटे को हनुमान चालीसा याद हो गया। हम जिम्मेदार है क्योंकि हमने इनको गैरों की स्कूलों में पढ़ाया है। वहां हम चाहकर भी अपने बेटे को नहीं रोक सकते, मना नहीं कर सकते कि बेटा ये ओम कौम ये वो मत बोलो, ये दूसरों की जबान, दूसरों के नारे, दूसरों की बोली, दूसरों की बातें हैं। मगर क्योंकि वहां प्रेयर में बुलाया जाता है, प्रेयर में ये सीख लेते हैं, ना चाहकर भी इनको ये बातें याद हो जाती। हम जिम्मेदार है, आप भी जिम्मेदार है। आप अंदाजा फरमाएं कि जब एक आलिम अपने बेटे को स्कूल भेजकर अपने बेटों को कुफरिया जुमले याद करने से नहीं रोक सकता है, तो आप अपने बच्चों की खैरियत पूछिएगा। आप अपने बच्चों को ईमान उनके कैसे बचा सकते, आपका बच्चा अकीदा कैसे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन, जब आपने वीडियो प्ले कर दिया है तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप हजरात वीडियो आखिर तक देख लीजिए, आखिर तक वीडियो देख लीजिए, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। आपसे चंद जरूरी बातें करना है, चंद अहम बातें करना है। चंद अहम बातें क्या, आज मैं अपने दिल का दर्द आपके हवाले करने जा रहा हूं। अगर वाकई में आपको लगे कि आपके लिए वीडियो जरूरी है, वीडियो अहम है, तो आप हजरात आखिर तक वीडियो देख लीजिए। और आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, कोई अहमियत की हामिल नहीं है, तो मर्जी आपकी है। जबरन मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला। लेकिन फिर भी मैं यही गुजारिश करूंगा आपसे कि एक बार आखिर तक वीडियो देख लीजिए। हजरत की मैंने क्लिप सुनी, आपने भी ये भी सुनी। हजरत की क्लिप क्या बयान कर रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। एक आलिम दीन का बेटा जिसकी की उम्र 7 साल 7.5 साल है, पूरा हनुमान चालीसा इसको याद है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार इसका बाप है। लेकिन हजरत, इसका जिम्मेदार इसका बाप नहीं है, बल्कि पूरा समाज है, पूरी मिल्लत है। इसका जिम्मेदार पूरा समाज है, पूरी कौम है इसका जिम्मेदार। क्यों? इसलिए कि हमने अपने स्कूल बनाए नहीं, हमने अपने कॉलेज बनाए नहीं, और जब दूसरे के कॉलेज में हमारे बच्चे जाएंगे तो जो वो करवाएंगे वो करना पड़ेगा, जो वो सिखाएंगे वो सीखना पड़ेगा। एक आलिम दीन अपने बच्चे को नहीं रोक सका कुफरी कलिमात याद करने से, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है? सोचिए, जरा सोचिए। इन बच्चों ने अगर पूछ लिया, बाबा जान हम तो जानते नहीं थे, बाबा जान हमें तो मालूम नहीं था सही क्या है गलत क्या है, हमें इसकी तमीज नहीं थी, अच्छाई और बुराई में फर्क करने की हमारे पास सलाहियत नहीं थी, लेकिन बाबा जान आप तो जानते थे, बाबा जान हमसे हाथ जुड़वाए जा रहे थे, आपको तो मालूम था, बाबा जान हमसे पूजा कराई जा रही थी, आपको तो मालूम था, बाबा जान हमसे हनुमान चालीसा पढ़वाया जा रहा था, हमें याद करवाया जा रहा था, आप तो जानते थे। आप क्या जवाब दोगे बरोज़े क़यामत अगर इन बच्चों ने सवाल कर लिया? हजरत ने बयान किया कि जब एक आलिम दीन अपने बच्चे को कुफरी कलिमात याद करने से नहीं रोक सका, तो दूसरा कैसे रोक सकता है? याद रखिए, इसमें सिर्फ बाप ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पूरा समाज जिम्मेदार है। जहां पर एक माला मस्जिद से काम चल सकता है, लेकिन वहां पर 2-2, 3-3 माला मस्जिदें बनाई जा रही हैं, वहां पर उसमें पैसा खर्च किया जा रहा है। जहां पर एक मदरसे से काम चल सकता है, लेकिन उस गांव में 4-4, 5-5 मदरसे खोले जा रहे हैं प्रतिनिधि दुकान की तरह, उसमें पैसा अपना खर्च हम कर रहे हैं। जहां पर एक जलसे से काम चल सकता है, लेकिन वहां पर उस गांव में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 जलसे साल में कराए जाते हैं। जहां पर एक मुकर्रिर, एक शायर से काम चल सकता है, वहां पर 4-4, 5-5, 10-10 मुकर्रिर बुलाए जाते हैं। इन पर अपने पैसे को हम खर्च करते हैं, अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। मैं ये नहीं कहता मदरसे मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि जल से मत कराओ, ये भी जरूरी है, लेकिन गांव में अगर एक मदरसा है तो उसी पर तवज्जो दो, उसी को कामयाब बनाओ। दूसरा मदरसा खोलने की जरूरत क्यों?
जब एक मुकर्रिर से काम चल सकता है तो 4-4, 5-5, 10-10 मुकर्रिर बुलाने की जरूरत क्यों? जब एक चादर से काम चल सकता है तो दे चादर ले चादर, दे चादर ले चादर, दे चादर ले चादर, चादर पर चादर क्यों? आखिर इसमें जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने अपना कॉलेज नहीं बनाया, हमने अपना स्कूल नहीं बनाया। जब दूसरे के स्कूल में जब बच्चे जाएंगे तो वो सीखना पड़ेगा जो वो सिखाएगा, वो पढ़ना पड़ेगा जो वो पढ़वाएगा। याद रखिएगा, हर एक जानता है सुबह सुबह क्या होता है। प्रार्थना के नाम पर हाथ जोड़वाए जाते हैं, प्रार्थना कराई जाती है। वो प्रार्थना ऐसे प्रार्थना जिसमें न जाने कितने कुफरिया कलिमात होते हैं। एक जगह मैं था राजस्थान के अंदर, वहां हालांकि वो मुसलमान का स्कूल था, लेकिन प्रार्थना वो कराई जाती थी जिसमें न जाने कितने कुफरिया कलिमात थे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, अगर अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत चाहते हो तो स्कूल पर तवज्जो दो, कॉलेज पर तवज्जो दो। और अगर स्कूल तुम्हारे ना रहे, कॉलेज तुम्हारे ना रहे, तो तुम्हारे बच्चों के ईमान की फिर हिफाजत नहीं हो पाएगी। जो बचपन में बच्चे सीख जाएंगे ना, वो हमेशा याद रखेंगे और वही हमेशा करते हुए नजर आएंगे। एक वीडियो और मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक वीडियो। अरे मुसलमान के बच्चों को ये रोल देने की जरूरत क्या है? अरे तुम्हें जो करना है वो करो। तुम्हें अगर हनुमान चालीसा अगर स्कूल में पढ़ना है पढ़ो, घर में पढ़ना है पढ़ो, चौराहों पर पढ़ना है पढ़ो, जहां चाहो वहां पढ़ो। आजाद हैं आप, आपको किसी ने नहीं रोका, कोई इस पर टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि आपके धर्म से ताल्लुक रखता है ये। और ये हमारे हिंदू भाई कब पढ़ते हैं? उस वक्त पढ़ते हैं जब कोई परेशानी होती है, परेशानी में हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। लेकिन मुसलमान बच्चों को सिखाने की क्या जरूरत है? मुसलमान बच्चों को ये पढ़वाने की क्या जरूरत है? अभी एक रोल देख लीजिए, स्कूल में कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में क्या हो रहा है? किसी बच्चे का नाम आयत है तो किसी का शबनम है, किसी बच्चे का नाम सहरान है तो किसी बच्चे का नाम अर्शी है, किसी बच्चे के नाम कुछ है। मुस्लिम बच्चियां हैं, ये रोल मुस्लिम बच्चों को देने की क्या जरूरत है? मुसलमानों तुम कहां सो रहे हो? मुसलमानों तुम कहां पर हो? गफलत की चादर कब उतारोगे? गफलत की नींद से कब जागोगे? कब अपने स्कूल बनवाओगे? अरे मैं ये नहीं कहता कि मदरसे मत बनाओ, मदरसे पर पैसा खर्च मत करो, जरूरी है। दीन के साथ साथ आज दुनियावी तालीम भी बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम घर से कदम निकालते हैं बाहर, जब देखते हैं बोर्ड, तो या तो इंग्लिश में मिलेगा या फिर हिंदी में मिलेगा। स्टेशन पर पहुंचेंगे तो या फिर हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। कोई चीज हम खरीदेंगे तो उस पर या डेट इंग्लिश में होगी या हिंदी में होगी। तो ये जरूरी है, दुनियावी तालीम भी अहम है, जरूरी है। कोई आलिम ये नहीं कहता अपने बच्चों को मास्टर मत बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर मत बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, अपने बच्चों को वकील मत बनाओ, अपने बच्चों को डिप्टी मत बनाओ, कलेक्टर मत बनाओ। अरे बनाओ, लेकिन सबसे पहले दीन की तालीम दे दो। सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे दो, अपने बच्चों को वो सिखा दो ताकि अब आपका बच्चा ईमान की हिफाजत कर सके, अब आपका बच्चा सही और गलत में तमीज कर सके। कम से कम इतना इस्लाम सिखा दो अपने बच्चों को। कोई आलिम दीन ये नहीं कहेगा, कोई मुफ्ती ये नहीं कहेगा अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर मत बनाओ। बनाना जरूरी है, डॉक्टर भी होना जरूरी है, मास्टर भी होना जरूरी है, इंजीनियर भी होना जरूरी है। लेकिन आपका बच्चा दीनी तालीम से अगर आरास्ता नहीं है, दीनी तालीम से अगर खाली है, तो बहक सकता है। और आए दिन खबरें मौसूल होती रहती हैं। आप देखते हैं कि फला जगह फला लड़की मुर्तद हो गई, फला के साथ फरार हो गई। मेरे अजीज, ये नौबत क्यों आ रही है? आपसे गुजारिश मैं यही करूंगा, अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करें। आइए ये एक वीडियो और देख लीजिए। देखिए इस वीडियो में क्या हो रहा है। नाम बताइए। आयत। क्या नाम है? आयत। तुम बताओ। रीना। तुम बताओ।
सहरान। तुम बताओ। शिवानी, कितनी प्यारी बेटी है शिवानी। आप बताइए। अंजलि। आप बताइए। शिल्पा है इनका नाम। सबनम। शानिया। वाह क्या बात है। आपको बताइए। ईफा नाम है, ठीक है। रंजना। अर्शिया। अर्शिया देखिए सीता बनी है, देखिए। हाँ दीक्षा, देखिए ठीक है। कितने प्यारे बच्चे यहाँ पे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है यहाँ पे माइनॉरिटी के कुछ बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन इसमें कोई वाद विवाद नहीं है, ठीक है। किसी बनने में यहाँ बहुत अच्छी बात है, यहाँ कौमी एकता देखने को यहाँ पे मिलती है। बहुत अच्छा बेटा, बिल्कुल 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 ऐसे ही। क्या क्या नाम है आप सुन लिया आपने? आज के हालात देखकर एक ही शेर याद आता है, क्या कहीं किससे कहीं कुछ कहा जाता नहीं, क्या कहीं किससे कहीं कुछ कहा जाता नहीं, दिल तो अपना मुंह है सदमा सहा जाता नहीं। नाज़रीन, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, दबाकर शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है ये वीडियो देखकर कोई हमारा दीनी भाई अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करने लगे। हो सकता है सुधर जाए, हो सकता है किसी की समझ में आ जाए, अपने गांव में कोई कॉलेज बनवाने लगे, स्कूल बनवाने लगे, ताकि हमारी बच्ची और बच्चों की ईमान की हिफाजत हो सके। कहां जा रहे हैं आप? अभी आपने देखा नहीं, कुछ दिन पहले बुरके खींचे गए। इसलिए आपसे मुद्दबाना गुजारिश है, आपको एक मिशन पर काम करने की जरूरत है। हर गांव में, हर शहर में आपका कॉलेज, आपका स्कूल होना जरूरी है, ताकि आपके बच्चों की ईमान की हिफाजत हो सके और आपकी पकड़ ना हो सके। मौला ताला हम तमाम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को एक और नेक बना, सही सोच सही समझ अता फरमा। परवरदिगार कुफ्रियात से बकने से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।